जैसा कि आपको पता है कि इस बार का पेपर काफ़ी ही अनप्रिडिक्टेबल आया हुआ था। आपने देखे कि पॉलिटी में जहाँ 10-10 सवाल 8-8 सवाल पूछे गए थे, वहाँ सिर्फ मात्र 2 सवाल पूछे गए हैं। आइए हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं कि कैसा पेपर इस बार का पूछा गया है और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। स्ट्रेटजी को मैं लास्ट में बताऊँगा। मैं कंपेयर करूँगा कि लास्ट ईयर कितने क्वेश्चंस आए थे और इस ईयर कितने क्वेश्चन आए थे, और इसीलिए शायद यूपीएससी को अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन कहा जाता है। यस, चलिए आइए एक-एक करके डिस्कस करते हैं इसे। आइए मैथ्स के ट्रेंड को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैथ्स के चैप्टर में आता है, आप डिस्कस करते हैं सेट्स। सेट्स जैसा कि आपको पता है कि हर एक साल 2 या 3 सवाल पूछे जाते हैं। इस बार सवालों की संख्या थी 0, एक भी सवाल नहीं पूछे गए थे इस बार। रिलेशन फंक्शन हर एक साल 2 सवाल मिनिमम देखने को मिलते थे, इस बार भी 2 सवाल देखे गए, 2 सवाल देखे गए। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री ने भाई साहब तो कमाल कर दिया। हर एक साल 10 सवाल पूछे जाते थे और इस बार सिर्फ 2 सवाल पूछे गए हैं। अब वो भी एक sin 3x का फॉर्मूला और sec 2 अल्फा ऐसे करके पूछे गए। इस बार जो भारी मात्रा में जो क्वेश्चन पूछे गए वो आपको वेक्टर से पूछे गए। वेक्टर से भाई साहब 5 से 6 सवाल पूछे गए। आइए अगला डिस्कस करते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम। हर एक साल एज प्रेडिक्टेड 2-3 सवाल आते हैं और उससे 2-3 सवाल इस बार भी आए। उसका कमीशन बिल्कुल सही था। उसका जितना क्वेश्चन आप मतलब पूछे जाते हैं हर एक साल, इस साल ही पूछे गए। कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे भी उतने सवाल पूछे गए जितने हर एक साल पूछे जाते थे। अब बारी आती है ट्रिग्नोमेट्री की। जैसा कि आपको बता दिया कि ट्रिग्नोमेट्री में इस बार सिर्फ 2 सवाल पूछे गए थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टोटल 3 सेक्शंस है, जैसा कि आपको पता है। 3 सेक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहला आता है इसमें आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री और कोनिक सेक्शंस आ जाते हैं। कोनिक सेक्शन से 3 सवाल थे और अच्छे क्वेश्चन थे जिसे आप सॉल्व कर सकते थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से उतने ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, 2-4 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल जाएंगे। इस बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए थे स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी से, जिसे मैंने जितना तक एनालाइज किया है टोटल 18 to 19 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें से स्टैटिस्टिक के एक सवाल छोड़ के, जिसमें शायद मीन और वेरिएंस वाला सवाल था, वो 2x + 3y करके, वो सवाल छोड़ के हर एक सवाल ऐसा था जिसे आप मीन मीडियन मोड के अगर आपको पता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी पता है, कंटिन्यूस नहीं पता होना चाहिए, डिस्क्रीट, तो आप उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी में से 8 सवाल थे, इसमें कि 4 से 5 सवाल ऐसे थे जिसे आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पेपर डिस्कस करते हैं। इंग्लिश के पेपर ने भाई साहब बच्चों को बहुत खुश किया होगा, क्योंकि इंग्लिश में इस साल भी 10 PQRS यानी कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन दिए गए थे और वो इतने आसान थे। मैं एक क्वेश्चन, एक डॉक्टर एडवाइस वाला छोड़ के हर एक क्वेश्चन इतने थे जिससे आप देखते मात्र ही सवाल को सिर्फ उड़ा सकते थे, आपको एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं थी। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वो भी इस बार 10-10 पूछे गए और भाई साहब उसमें से 7 से 8 सवाल मैं पर्सनली बता रहा हूँ आपको बहुत बेसिक्स थे, बहुत बेसिक्स। वो नोन वर्ड्स थे, आप बना सकते थे। अब बात करते हैं इडियम्स और फ्रेजेस। इडियम्स फ्रेजेस से भी 10 सवाल आते हैं। इडियम्स फ्रेजेस से भी 10 सवाल में से मैं कह सकता हूँ 3 से 4 सवाल ऐसे थे जो आप अगर किसी भी सोर्स से पढ़ रहे हैं अगर इडियम्स फ्रेजेस, तो आप उन सवालों को कर सकते थे। अब बात आती है आखिरी एडिटिंग और ओमिशन की। एडिटिंग और ओमिशन से बात किया तो 2-3 सवाल तो ऐसे थे जो मतलब बच्चा अगर बेसिक रूल्स नहीं जानता है, मतलब बुक रीडिंग करता है, मतलब एक देखते मात्र ही आपको उसका अंदाज़ा हो जाए कि गलत है। जैसे कि सवाल था कि कोलंबस इंडिया में ऑन 1949 में आए थे, जो कि एक गलत स्टेटमेंट था, उसमें इन 1949 थे। एक प्रीपोजिशन का सवाल था जिसमें फ्रॉम की जगह पे बाय होता है। जैसे कि सवाल था कि मान लीजिए, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं याद है मगर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि जैसे कि आइस इज फॉर्म फॉर्म फ्रॉम द कूलिंग ऑफ वाटर, इट इज़ रॉन्ग, बाय द कूलिंग ऑफ वाटर। ये स्टेटमेंट एक मुझे जो गलत लगा। और एक डिड और डू वाला क्वेश्चन था, वो काफ़ी ही बेसिक्स क्वेश्चन था। मैंने पर्सनली देखा तो मुझे 3 से 4 सवाल ऐसे लगे जो बच्चे कर सकते थे। इंग्लिश के क्वेश्चन को अगर मुझे रेटिंग देना हो तो भाई साहब ईजी, मॉडरेट लेवल का भी नहीं था, एकदम मतलब ईजी क्वेश्चन थे, जिससे आपने अगर बेसिक्स पढ़ा है तो आप मिनिमम उसमें 35 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। तो इंग्लिश को अगर मुझे रेटिंग देना हो तो ईजी, इट इज़ नॉट मॉडरेट, और आप उसमें मिनिमम 120 से 130 आराम से स्कोर कर सकते थे। ऐसा पेपर एनडीए ने सेट किया था। भाई साहब अगर मैथ को अगर ट्रेंडिंग किया था तो एनडीए किसी न किसी पेपर को ईजी करता है, वो शायद मेरे लिए इंग्लिश था। इंग्लिश को आपको बहुत ही बेसिक पूछा गया था। इस बार का पेपर इंग्लिश का बहुत ज़्यादा ही आसान था। क्वेश्चन फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट लेवल के आए थे। टोटल 25 क्वेश्चन पूछे गए थे फिजिक्स के क्वेश्चन में। जैसा मैंने एनालाइज किया है, 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी थे, आपको बेसिक्स फार्मूला है, आपको बेसिक्स ट्रिक्स पता है, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। और बात करें 8 सवाल से, 8 सवाल ऐसे थे जो शायद आप अगर पढ़ भी लेते 11th-12th की तो थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत होता बनाना, क्योंकि एनडीए है। एनडीए कुछ सवाल ऐसे पूछता है जो शायद आईआईटीएन भी बैठे तो नहीं सॉल्व कर सके। बाद बाकी 2 सवाल मॉडरेट लेवल के थे। तो फिजिक्स थोड़ा सा इस बार
जितने भी प्रीवियस ईयर मैंने क्वेश्चंस देखे हैं उससे इस बार थोड़ा मैथ फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा टफ था, ये बात मैं एग्री करता हूँ। मॉडरेट नहीं, थोड़ा टफ ही कहेंगे, मतलब 15 क्वेश्चन लेकिन ऐसे थे जो आप बना सकते थे। नाउ केमिस्ट्री काफ़ी ही लिनियंट पूछा गया था, मतलब बेसिक एनसीईआरटीज़ के क्वेश्चन उठा के उसमें डाल दिए थे एनसीईआरटी। मतलब जिस बच्चे ने एनसीईआरटी क्लास 9th की 10th की पढ़ी है वो बच्चा टोटल 13-14 सवाल पूछे गए थे। और मैं ईमानदारी से बोलूँ तो उसमें से 12 सवाल तो मैंने ऐसे देखे जो बच्चा अगर एनसीईआरटी पढ़ा है ना, देखा टिक ऐसे सवाल पूछे गए थे। तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन फिजिक्स के कंपैरिजन में थोड़े से आसान थे, और कंपैरिजन में आसान क्या, काफ़ी आसान थे। 14 सवाल थे तो आप 12 सवाल आसान से कर सकते थे, मैं ऐसा मानता हूँ पर्सनली। तो होप करता हूँ आपने बनाए भी होंगे। फिजिक्स का क्वेश्चन टफ था तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन थोड़ा सा लीनियंट पूछा गया था। टाइम फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द साइंस विच इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी का क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे बच्चे, जैसा कि आपको पता होगा क्लास 9th-10th से मिनिमम 7 से 8 सवाल हर एक साल पूछा जाता है। इस साल भी 7 से 8 सवाल पूछे गए थे, और लिटरली ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए जिससे आप सॉल्व कर सकते थे। मैंने एनालाइज़ किया पेपर को अगेन, और मैंने देखा कि टोटल 11 सवाल पूछे गए थे, जिसमें कि 8 सवाल ऐसे थे जो आपको आसान लगे, मुझे काफ़ी भी आसान लगे सॉल्व करने में। 3 सवाल ऐसे थे जो शायद आपको आंसर लगेगा कि आपको वही है, लेकिन गलत आंसर हो जाता है। जैसे कि एक लीफ को अगर हम लोग हाइपरटोनिक सिचुएशन में रहते हैं, हाइपरटोनिक में तो क्या होगा, बच्चे बहुत थर्डली से स्वेल लगा के आ गए, मगर उसका आंसर प्लाज्मोलाइज होता है। बच्चे ने इसीलिए कहते हैं कि सारा ऑप्शन को पढ़ना ज़रूरी रहता है। वो क्वेश्चंस मुझे थोड़े से लगे कि मतलब एक सवाल की थोड़ा सा मतलब टफ नहीं कह सकते, आसान ही थे, मगर आप जनरली कहते हैं। बाद बाकी सारे सवाल ठीक थे, मतलब 8 क्वेश्चन ईजी थे, 2 क्वेश्चन मॉडरेट थे, एक क्वेश्चन भी मॉडरेट था, तीनों क्वेश्चन मॉडरेट थे, लेकिन एक क्वेश्चन शायद मैक्सिमम बच्चे का गलती होगा, वो स्वेल वाला क्वेश्चन मेरे को जो लगता है। अगर वीडियो स्टार्टिंग से देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने पहले ही बताया था कि यूपीएससी एक अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन है। ऐसा क्यों? मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की। भाई साहब इस बार ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए, ऐसे ऐसे क्या एक भी सवाल नहीं पूछे गए, मिनिमम 2 सवाल पूछे गए, मिनिमम मतलब कम से कम 2 ही सवाल थे। यस, ऐसे सवाल थे, बेसिक सवाल पूछे गए थे, लेकिन सिर्फ 2, जहाँ हर एक साल 8 से 10 सवाल आते थे पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक्स से, तो इस साल मात्र पूछे गए 2 सवाल। लिटरली बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि सिर्फ 2 सवाल। बच्चे ने पॉलिटी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बेसिक्स होते हैं, आप उसमें ईजिली स्कोर कर सकते हैं, आप उसमें जितना ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा आपको, मगर फिर भी 2 ही सवाल पूछे गए थे। इसलिए शायद यूपीएससी को यूनियन पब्लिक यहाँ पे आप अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन कर सकते हैं। ज्योग्राफी की बात की जाए तो काफ़ी ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें भी 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी लेवल थे। 3-4 क्वेश्चन लिटरली मैं कह रहा हूँ जिस बच्चे ने एनसीईआरटी 11th-12th की पढ़ी वो बच्चा सॉल्व कर सकता था। जी, एनसीईआरटी इसीलिए कहते हैं कि बहुत महत्व है। मैंने पेपर को एनालाइज़ किया और मुझे पता चला कि 3 से 4 सवाल ऐसे थे जो सिर्फ पूछे गए थे किस चीज़ से, सिर्फ एनसीईआरटी से पूछा गया था। जैसे कि एपॉक एरा के बारे में पूछा गया था, जो कि सिर्फ एनसीईआरटी से सवाल, जिस बच्चे ने पढ़ा वो सवाल आराम से सॉल्व कर सकता था। एनसीईआरटी में टोटल मतलब ज्योग्राफी की, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ज्योग्राफी की बात करूँ तो 17 से 18 सवाल पूछे गए थे, और 7 सवाल ईजी थे, 3 सवाल मॉडरेट, 3 नहीं 5 सवाल मॉडरेट थे, अच्छे सवाल अच्छे थे। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, आप समझ ही रहे हो किस लेवल के सवाल लगे वो। हिस्ट्री भाई वाज ऑन द ईजियर साइड। यस, पिछले बार के पेपर एनालाइज करो, फर्स्ट फेज का, सेकंड फेज का, इट वाज क्वाइट मॉडरेट। मगर इस बार की बात करो, पॉलिटी इकोनॉमिक्स से 2 सवाल पूछे थे, हिस्ट्री से उसने क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 14-15 किए। मगर एक बार बता दूँ, काफ़ी आसान क्वेश्चन, जैसे कि विजयनगर एम्पायर की स्थापना किसने की, हरिहरन बुक का, ए वेरी बेसिक क्वेश्चन जिसे बच्चे सॉल्व कर सकते थे। इतना आसान सवाल पूछा गया था कि ट्रीटी ऑफ यान्डू किस में, मतलब कौन से वार को कहते हैं, आप खास एंग्लो वार अपने पढ़ा होगा, उसको कहते हैं। तो इतने बेसिक सवाल पूछे गए थे, टोटल 13-14 क्वेश्चन पूछे गए थे, 7 से 8 सवाल काफ़ी ही बेसिक्स पूछे गए थे, जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। और 4-5 सवाल अगेन एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। इट्स टाइम टू एनालाइज बोथ द गैट पेपर एंड मैथ पेपर। सबसे पहले मैथ की बात करते हैं। मैथ का पेपर मेरे हिसाब से आपको अगर ओवरऑल सब कुछ देखा जाए तो सॉल्वेबल पेपर था, टफ नहीं कह सकते, इजी पेपर नहीं कह सकते, मॉडरेट कह सकते हैं, जैसे हर एक साल पूछता है। इजी तो कभी नहीं पूछता, मॉडरेट ही पूछता है। इस बार भी मॉडरेट पेपर थे आप जिससे, लेकिन बच्चे उसमें, जिस बच्चे ने पूरा सिलेबस पढ़ा है, पीवाई क्विज लगा, वो आराम से एनसीईआरटी को, मतलब एनडीए के क्वेश्चन को आराम से कवर अप करके निकाल सकता है। 40-50 क्वेश्चन उसमें से आराम से ग्रैब कर सकता है, और आपने भी किया ही होगा। आपने एनालाइज करेंगे आप खुद देख पाएंगे उस चीज़ को। गैट की बात करें तो गैट वाज अगेन ऑन द ईजियर साइड।
पिछले साल जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो मॉडरेट लेवल के पूछे जाते थे, इस बार इजी टू मॉडरेट है जी। मॉडरेट सिर्फ नहीं है, इजी टू मॉडरेट है। काफ़ी ही बेसिक सवाल पूछे गए जिसे आप देख के ही उड़ा सकते थे, ऐसे सवाल पूछे थे। मेरे हिसाब से अगर डिस्कस किया जाएगा मैथ और गैट को साथ में, तो मेरे हिसाब से जो लगता है कि मैथ में मेरे हिसाब से 140 आप आराम से स्कोर कर सकते थे, और गैट में बात करूँ तो 300 से 350 के बीच में आप आराम से स्कोर कर सकते हो। और इतना तो आपको पता है कितना नंबर अगर आप ला रहे हो तो आपके कट ऑफ का तो। अब बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ की बात की जाए तो जिस बच्चे के आ रहे हैं 355 से 370 के बीच में, मेरे हिसाब से 360 एबव ले लो आप। उसके ऊपर 370 के बीच में जिस जिस बच्चे के नंबर आ रहे हैं, मेरे हिसाब से you should must assess, NDA should must select you for the written exams. And yes, I am hoping that that will be the cutoff of the NDA phase 1 2023. थैंक्स यू। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक्स ज़रूर कीजिएगा, और आई होप आपके जीवन में ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस। अब बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ की बात की जाए तो जिस बच्चे के आ रहे हैं 355 से 370 के बीच में, मेरे हिसाब से 360 एबव ले लो आप। उसके ऊपर 370 के बीच में जिस जिस बच्चे के नंबर आ रहे हैं, मेरे हिसाब से you should must assess, NDA should must select you for the written exams. And yes, I am hoping that that will be the cutoff of the NDA phase 1 2023. थैंक्स यू। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक्स ज़रूर कीजिएगा, और आई होप आपके जीवन में ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।